नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिड जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। रिजर्वेशन पे बात करें तो जब भी इलेक्शंस आती है इसके ऊपर चर्चा ज़रूर होती है और कहीं ना कहीं रिजर्वेशन जो है चाहे किसी भी आधार पे हो वो उस समय वोट बैंक की राजनीति का भी विषय रहता है। लेकिन इस समय मैं प्रेस क्लब जम्मू में हूँ और यहाँ पे आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा जो है एक प्रेस वार्ता की गई है और बहुत बड़ा जो है इनके द्वारा एक बयान दिया गया है रिजर्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए। इन्होंने कहा है कि किसी प्रकार की रिजर्वेशन जो है इस समय भारतवर्ष में नहीं होनी चाहिए और अगर होनी भी चाहिए तो वो आर्थिक रूप से या उसकी जो मेरिट बेस्ड पे जो है रिजर्वेशन होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय महेंद्र सिंह तनवर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तनवर जी, सबसे पहले आप जम्मू में आए, आपका बहुत सारा स्वागत है। धन्यवाद, मेहरबानी बहुत बहुत। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि रिजर्वेशन के मुद्दे को रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, क्या वजह है कि आप रिजर्वेशन को एक तरफ तो डिनाई कर रहे हैं नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो आर्थिक रूप पे जो है वो होनी चाहिए? देखिए, आप संविधान को पढ़ें, आप संविधान निर्माताओं के विचार जानें, आप संविधान सभा में जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनको पढ़ें, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो आए हैं उनको पढ़ें। इन सब बातों से अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है, आत्मा जो है, उसमें कहीं आरक्षण का जिक्र नहीं था। भीमराव अंबेडकर ने कहा है आरक्षण कोई अच्छी चीज़ नहीं है, महात्मा गांधी ने कहा है, सरदार पटेल ने कहा है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, इन सब लोगों ने कहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला है कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है। वो कुछ समय के लिए दी गई थी, अगर बहुत अच्छी चीज़ होती तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बाकायदा इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे देश के जो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें तो कोई इसका लेश मात्र भी जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंदिरा सानी केस बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है, उसमें कहा है कि तो सबसे घटिया बात है ये, और इसके दो कारण हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की पीठ ने, कि वोट की राजनीति और बाहुबली जाती हैं। वो तो मैंने कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि रिजर्वेशन के चलते जो है अंडर प्रिविलेज जो लोग थे उनकी जो है अपलिफ्टमेंट हुई। देखिए, मेरा इससे विचार थोड़ा अलग है, क्योंकि जो अंडर प्रिविलेज लोग जो थे उनकी नहीं हुई है। अंडर प्रिविलेज जो कास्ट थी उसमें जो कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, केवल उनकी अपलिफ्टमेंट हुई है। मैंने अभी बताया है कि छत्तीसगढ़ में जब हम ये 2017 की रथ यात्रा लेकर गए तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर थे टंडन साहब। टंडन साहब ने कहा कि मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, चंडीगढ़ में मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ, एक ही परिवार से 8 IAS और IPS अफसर हैं। तो ये तो कुछ एक परिवारों की हुई है साहब, अंडर प्रिविलेज का कास्ट की नहीं हुई है। तो इसलिए जो ये आरक्षण है, आर्थिक आधार पर आरक्षण, अगर आरक्षण देना है तो गरीब को दो, उसको दो जिसको इसकी जरूरत है। आप कह रहे हैं कि जाति आधार पे या किसी और आधार पे नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए। जातिगत आरक्षण तो देश में एक कैंसर के फोड़े के समान है। जातिगत आरक्षण तो समाज को और देश को और राष्ट्र को तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जातिगत आरक्षण तो समाज को, जातियों को एक अफरा तफरी माहौल पैदा करने का है, लॉलेसनेस पैदा करने का। जब ये आरक्षण को लेकर जो आंदोलन हुए हैं, आपने देखा कितना शर्मनाक बातें हुई हैं। अभी भी हम देखते हैं आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, आरक्षण की मांग होती रहती है, लेकिन यहाँ आप एक तरफ जाति दर को नहीं मान रहे हैं, आर्थिक रूप से मान रहे हैं। सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया 10%। सरकार की मंशा ठीक नहीं है। ये जो 10% किया है इसके लिए तो हम धन्यवाद करते हैं सरकार का, क्योंकि जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जो प्रेशर था, देखिए आपके यहाँ से हमने 2 रथ यात्रा निकाली हैं 2010 में और 17 में। 8.5 महीने की 2 रथ यात्राएँ, 70,000 किलोमीटर पूरे देश में सफ़र करना। आखिरकार सरकार पे और भी संस्थाएं हैं, कोई असर पड़ा ना, तब जाके उन्होंने 10% आरक्षण दिया है और लाखों लाखों रोजगार नौजवानों का भला हुआ है इससे। लेकिन हम कहते हैं कि बिल्कुल ख़त्म करो इसको, ये तो ख़त्म होना चाहिए। 10% होना चाहिए कि ये भी नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं कहता हूँ कि जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। जातिगत खत्म होना चाहिए और आर्थिक रूप से होना चाहिए। आर्थिक रूप से ही दो, अगर देना है तो।
बहुत बड़ा जो है वो बयान जहाँ पे इस समय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो 1897 से है वो कार्य कर रही है कि जातिगत आरक्षण जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको बैन कर देना चाहिए और उसकी जगह पे जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिस प्रकार से 10% हुआ है, कितने प्रतिशत की लगभग आप डिमांड करते हैं कि जो आर्थिक रूप से हम तो 1982 से लगातार 2003 में हमने 5 लाख हस्ताक्षर करवा के दिए, 70,000 किलोमीटर की रथ यात्रा 2 बार की, तीसरी बार कल से शुरू कर रहे हैं। क्यों? हमारी कोई परसेंटेज नहीं है, हमारी तो मांग ही केवल एक है, तो दायरा रखना पड़ेगा ना। जो आइडिया जो है, ये जो कंसेप्ट है जातिगत आरक्षण का, ये कंसेप्ट ही गलत है। जातिगत तो आपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो आप कहते हैं आर्थिक रूप से जो होगा वो कितने प्रतिशत आप मांग रखते हैं कि 10%? गरीबों को दो, कुछ तो बेंचमार्क जो मैक्सिमम जो आरक्षण नियमानुसार बनता है, जो बनता है नियमानुसार बनता है, वो गरीब को दो। तो नियम अनुसार जो आरक्षण होगा वो देना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ आपने पीछे लिखा है इतिहास के संरक्षण को लेके जो है वो बातचीत की जा रही है। कहीं ना कहीं आप जो इतिहास में जो हमारे राजा महाराजा रहे, जहाँ योद्धा रहे, उनके साथ जो छेड़खानी होती है उसके ऊपर आपने कहा कि नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि छेड़खानी हुई है? पहली बात तो मैं यहाँ जम्मू कश्मीर से शुरू करता हूँ। पिछली बार 2010 में जब हम यहाँ पर आए, जनरल जामवाल भी हमारे साथ थे और मेजर जनरल जामवाल भी यहाँ थे, और जनरल जामवाल ने एक किताब लिखी है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह पे। वो किताब पहली बार मैंने जब भी पढ़ी है 2010 में, मेरे घर पे रखी है, और उसको पढ़ के आदमी कई बार रोता है, आंसू आते हैं। तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की शहादत अगर ना हुई होती तो हिंदुस्तान का नक्शा कोई और होता। नंबर 1 जनरल जोरावर सिंह है, महाराजा गुलाब सिंह हैं, तो जम्मू कश्मीर से ले लीजिए आप। इसी प्रकार से पूरे देश में, चाहे महाराणा प्रताप हों, चाहे शिवाजी हों, चाहे सम्राट अनंगपाल हों, चाहे सम्राट मीर भोज हों, कुछ एक लोगों ने उनके इतिहास को विकृत करने की एक साजिश रच रखी है। क्यों साजिश हुई ऐसी, क्या लगता है आप? अब लगने की बात है, बताइए। तो गुज्जर जो है ना, कहते हैं साहब सम्राट मीर भोज महाराणा प्रताप तो गुज्जर थे। बोलो, कभी राजपूतों ने, क्षत्रिय समाज ने कभी कोई जयंती, कोई पुण्यतिथि, कोई फंक्शन महाराणा प्रताप पे, सम्राट मीर भोज पे, अनंगपाल जी पे कहा कि राजपूत महाराणा प्रताप, राजपूत अनंगपाल? ऐसा नहीं, ये तो एक जाति के नहीं थे। ये महान पुरुषों ने किसी एक जाति से बांधना इनको जानने के साथ बहुत बड़ा बेइंसाफी है। आपने कहा जाति के आधार पे नहीं थे। मैं जम्मू कश्मीर में आप हैं तो जम्मू कश्मीर में बता दूं, हमारे आखिरी महाराजा हरि सिंह जी रहे, उनका एक बड़ा फ्रेज जो है, वाक्य जो है बड़ा फेमस है, जस्टिस इज़ माई रिलीजन। और उसी रिलीजन को उन्होंने जो है, जो जस्टिस न्यायपालिका को अपना जो है वो उन्होंने अपना धर्म कहा। देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल बात है, लेकिन महाराजा हरि सिंह के बारे में बहुत सी बातें हैं, बहुत सा चर्चा होता है, लेकिन महाराजा हरि सिंह जो है वो बहादुर आदमी थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के सामने कभी घुटने नहीं टेके उन्होंने। मैं पॉलिटिकल बातें ही करता हूँ। और उन्होंने शेख अब्दुल्ला को जो है सही सबक सिखाया है। हालांकि लेकिन वो कहीं कॉम्युनल नहीं थे। उनकी फौज में कितने मुस्लिम सैनिक थे जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के साथ जब गए, मेजॉरिटी मुस्लिम थी। मेजॉरिटी मुस्लिम अगर ना होते तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के साथ जो, तभी तो मैंने कहा जब राजगद्दी पे बैठे उन्होंने कहा मेरा रिलीजन जो है वो जस्टिस रहेगा। हाँ, ये तो मैं कर रहा हूँ ना कि ये जितने राजे महाराजे हुए हैं, ये लोग जाति पाति से ऊपर उठ के इन्होंने धर्म से, जाति से, पाति से, और जो महान पुरुष हैं उन्होंने भी कोई बात नहीं की है। अच्छा, आपने संरक्षण की बात की है, जो पुराने राजे महाराजे योद्धा रहे हैं हमारे, आपने जोरावर जी का, जनरल जोरावर सिंह जी का भी, महाराजा गुलाब सिंह जी का भी जिक्र किया, तो किस तरीके से आप इसका फ्रेमवर्क या रोड मैप देखते हैं कि ऐसी पॉलिसी फ्रेमवर्क होनी चाहिए जिससे ये संरक्षण हो सकता है? क्योंकि अब हमने एक आज मांग की है कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को सही सम्मान नहीं मिला, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, हमारी बार बार मांग है जी। इसी प्रकार से महाराजा हरि सिंह हैं, जनरल जोरावर सिंह के बारे में देखिए, जिस आदमी ने हिंदुस्तान की सीमाओं में जो है ना, हिंदुस्तान की टेरिटरी की में बढ़ोतरी की है, इतना महान योद्धा, और चीन जैसे मुल्क को हराया, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, और आखिरकार जो उनका जो शहादत है वो भी एक बहादुर वाली शहादत हुई है उनकी।
तो ऐसे लोगों को याद करना चाहिए, उनकी याद में हमें मेमोरियल बनाएं, इतिहास बनाएं, कोई हमें उनके में कोई रिसर्च सेंटर करें। चाहते हैं कि सरकार भी इस मामले में आगे आए, क्योंकि अपने अपने लेवल पे तो हर कोई कर रहा है। सरकार की अगर नीयत अच्छी हो तो सरकार को तो आगे आना चाहिए, सरकार को तो निश्चित रूप से आना चाहिए। आपने जनरल जोरावर सिंह जी का जिक्र किया तो ही वाज द ओनली सोल्जर जो अपने ही दुश्मनों द्वारा जो है पूजे जाते हैं अभी भी तिब्बत में। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये वही है ना जिनके मांस की एक एक बोटी जो है ना वो इसलिए ले गए थे कि हमारे घर में भी जनरल जोरावर सिंह पैदा हो, है ना जी, तो है वो पूजे जाते हैं। इससे बड़ी बात और क्या है कि तिब्बत में, चाइना में कि जब उनका हुआ तो कैसे उनको जो है ना मान सम्मान मिला। इसके लिए आप चाहते हैं सरकार आगे आए? हाँ बिल्कुल आना चाहिए सरकार को। ही क्या देना चाहेंगे सरकार को, जहाँ क्या उनसे कुछ कहना चाहिए? हम तो सरकार को यही एक मांग करते हैं कि महान पुरुषों को सही तौर पर जो है उनके जो इतिहास है उसका संरक्षण किया जाए, उनके इतिहास को न बिगाड़ो कम से कम, और जो उन्होंने किया है समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उसको आप जो है ना उसका प्रचार करो, हाँ जी, और उसको लेकर जो है काम करो। तो आप सुन रहे थे इस समय सीधे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, जिन्होंने साफ तौर पे बहुत बड़ी इस समय जो है बात कही है। पहली बात कही है रिजर्वेशन जो है पूरी तरीके से कैंसिल होनी चाहिए, और इस रिजर्वेशन में सिर्फ आर्थिक रूप से जो एक विधि के विधान के अनुसार जो रिजर्वेशन हो सकती है कानून के दायरे में रह के, वो रिजर्वेशन होनी चाहिए, दायरा सिर्फ आर्थिक होना चाहिए। और उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो हमारे महान योद्धा रहे हैं, राजे महाराजे रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए भी सरकार को कोई ना कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क रबस्ट बनानी चाहिए, जो फिलहाल नहीं है। और शायद यही एक वजह है कि इनको अभी भी जो है तीसरी रथ यात्रा निकालनी पड़ रही है। इससे पहले इन्होंने जो है वो 2010 में, और उसके बाद 2017 में और 2022 में अभी तीसरी रथ यात्रा जो है वो जम्मू से शुरू की जा रही है। आप इसके बारे में कितनी जो राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा रिजर्वेशन को लेके, कि आर्थिक रूप से रिजर्वेशन होनी चाहिए और बाकी कैंसिल होनी चाहिए। आप कितने सहमत हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए गर्जम वर्चुअल के साथ, कैमन काका के साथ। मैं पंकज खजुरिया, जय हिंद।